बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत बलशाली और घमंडी था। जंगल के सारे जानवर शेर के भय के कारण उसका गुणगान किया करते थे। उसी जंगल में एक बुद्धिमान बंदर रहता था जो कि शेर से बिल्कुल भी नहीं डरता था और व्यर्थ में उसका गुणगान भी नहीं करता था। शेर को बंदर की यह बात बहुत बुरी लगती थी। वह उससे चिढ़ता था। एक दिन शेर ने बंदर को बुलाया और उससे कहा कि जंगल के सारे जानवर मुझसे बहुत डरते हैं और मेरी बहुत प्रशंसा भी करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? बंदर ने कहा, ना तो मैं आपसे डरता हूं और क्यों मैं आपकी प्रशंसा करूं। शेर ने कहा कि मैं बहुत ही बलशाली हूं, तुम्हारा राजा हूं। बंदर ने कहा कि महाराज, मैं बल को नहीं बुद्धि को ज्यादा शक्तिशाली मानता हूं। यह बात शेर को बहुत बुरी लगी और दोनों में विवाद हो गया। शेर की दृष्टि में बल ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन बंदर की दृष्टि में बुद्धि। वे दोनों अपने अपने तर्क देकर वे एक दूसरे के सामने स्वयं को सही सिद्ध करने में लग गए। बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही ज्यादा शक्तिशाली है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। बुद्धि से ही हर समस्या का निदान होता है, चाहे वह कितनी ही विकट क्यों ना हो। बंदर का तर्क सुनकर शेर भड़क गया और बोला, मूर्ख बंदर, तुम बल और बुद्धि की तुलना कर बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहे हो। बल के आगे किसी की नहीं चलती और मैं अत्यधिक बलवान हूँ। तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो तुरंत अपने बल का प्रयोग कर तेरे प्राण ले सकता हूँ। शेर का गुस्सा देख बंदर कुछ देर के लिए शांत हो गया और कुछ देर बाद बंदर ने बोला, महाराज, मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरा यही मानना है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। एक दिन मैं आपको यह बात साबित करके दिखाऊंगा। शेर ने कहा कि ठीक है, जा जा, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन शेर जंगल में शिकार कर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था कि अचानक वह एक गड्ढे में जा गिरा। चूंकि गड्ढा बहुत ही गहरा था तो शेर को बहुत चोट आ गई। कुछ देर के प्रयास के बाद वह गड्ढे से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक शिकारी उसके सामने बंदूक ताने खड़ा है। शेर बहुत ही डर गया क्योंकि वह घायल था। चोट ज्यादा लगने के कारण वह शिकारी से भी नहीं लड़ सकता था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थरों की बारिश होने लगी। शिकारी कुछ समझ पाता कि एक पत्थर उसके सिर पर आकर लगा। वह दर्द से तिलमिला उठा और अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग गया। शेर भी सोचने लगा कि शिकारी पर पत्थरों से हमला किसने किया और उसके प्राणों की रक्षा की। वह इधर उधर देखते हुए यह सोच ही रहा था कि सामने से पेड़ पर बैठे बंदर की आवाज आई, महाराज, आज आपके बल को क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आज आपकी जान पर बनाई। बंदर को देख शेर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? तो बंदर ने कहा, महाराज, कई दिनों से मेरी नज़र उस शिकारी पर थी। एक दिन मैंने उसे गड्ढा खोदते देखा तो समझ गया था कि वह किसी का शिकार करने की फिराक में है। इसलिए मैंने ढेर सारे पत्थर इस पेड़ पर एकत्रित कर लिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग शिकारी के विरुद्ध कर सकूं। बंदर ने शेर की जान बचाई थी। शेर बंदर का ऋणी था। उसने उसे धन्यवाद दिया। उसे अपने और बंदर के मध्य हुए विवाद को स्मरण करते हुए बोला कि बंदर भाई, मुझे माफ कर दो और आज तुमने सिद्ध कर दिया है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। मैं समझ गया हूँ कि बल हर समय और हर परिस्थिति में एक सा नहीं रहता, लेकिन बुद्धि हर समय और हर परिस्थिति में साथ रहती है। अतः हमें विपरीत परिस्थिति में हमेशा धैर्य रखना चाहिए और बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आता है। लड़ाई हमेशा केवल बल के सहारे नहीं जीती जा सकती। इस प्रकार बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।